गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? काफ़ी टाइम हो गया कोई वीडियो नहीं आई रिगार्डिंग दिस चैप्टर। सो आज मैं बना रही हूँ, आज मैं अपलोड कर रही हूँ नया वीडियो। ये आपके इस चैप्टर में दो ही सेल ऑर्गेनेलीज बचे हैं, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, लाइसोसोम्स। Lysosomes. Lysosomes are spherical. Lysosomes are small spherical sac-like structures which contain several digestive enzymes enclosed in a membrane. सेल के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल सैक लाइक। सैक मतलब सैक, हम किसी ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसके अंदर कुछ भरा हुआ है, ठीक है, कुछ रखा हुआ है, तो उसको सैक लाइक स्ट्रक्चर बोल देते हैं। ठीक है, कोई चीज़ है उसके अंदर प्रेजेंट भरी हुई, तो इसलिए सैक लाइक। ठीक है, स्फेरिकल स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सेल के अंदर अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी डिजीज़ क्रिएट करने वाला पार्टिकल है, तो ये उसको किल करने का काम करेगा। या कोई भी ऐसी चीज़ है जो डेड हो गई है सेल के अंदर, तो ये उसको ख़त्म करने का काम करेगा, क्योंकि दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर इन साइड द सेल। ठीक है, सेल के अंदर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो उसको क्या करेंगे, ये जो लाइसोसोम होता है ये उसके अंदर के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये उसको किल करने का या ख़त्म करने का काम करते हैं, डिसइंटीग्रेट करने का काम करते हैं। ठीक है, हमारी हमारी सेल्स में अगर कोई डिजीज़ पार्टिकल आ गया है, जैसे वायरस है या बैक्टीरिया है, जो पता लग मतलब हमारी बॉडी को पता होता है कि कोई चीज़, कोई ऐसा पार्टिकल है जो डिजीज़ कॉज करने वाला है, तो ऑटोमेटिकली वो सेल क्या काम करती है, वो स्टार्ट कर देती है कि हाँ अब ये हमारे उसका नहीं है, ये हमारा फैमिलियर नहीं है, फैमिली का नहीं है, तो हम अब ये इसको हम किल कर देंगे। ठीक है, तो वो सेल्स जो हैं ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि ये हमारी फैमिली का है नहीं, ये हमारे जैसा नहीं है, कुछ अलग है, तो वो उसको किल करने का काम करती है। किसकी हेल्प से? लाइसोसोम्स की, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसकी हेल्प से। तो ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स में, मोस्टली एनिमल्स में, ज़्यादातर एनिमल्स में पाया जाता है। फंक्शंस क्या होते हैं इसके? फंक्शंस, डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस। फॉरेन सब्सटेंसेस मैंने वही कहा, फॉरेन मतलब बाहर का। ठीक है, फॉरेन का मतलब हो गया बाहर का, तो कोई भी ऐसा पार्टिकल, कोई भी ऐसा बैक्टीरिया या वायरस जो बाहर से आया है हमारी बॉडी में, तो और डिजीज़ कॉज करेगा, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, उसको डिसइंटीग्रेट करने का काम करता है। वोर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज। वॉर्न आउट मतलब जो खराब हो गए हैं, वो सेल ऑर्गेनेलीज जो खराब हो गए हैं उनको क्या करता है? उनका डाइजेशन करता है। ठीक है, वॉर्न आउट मतलब जो खराब हो गए हैं, डेड डेड या डैमेज्ड। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर जो डेड हो गए हैं या खराब हो गए हैं, उनको क्या करता है? उनके डाइजेशन करता है। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस, जो मैंने अभी बताया आपको, बैक्टीरिया और वायरस से हमारी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा और क्या करता है? सेल क्लीनिंग, हेल्प टू क्लीन द सेल। ठीक है, हेल्प, उसमें ये सेल क्लीनिंग में ये हेल्प करेगा। ठीक है, सेल क्लीनिंग में कैसे हेल्प कर रहा है? जो भी वेस्ट बन रहा है सेल के अंदर उसको ये डाइजेस्ट कर देगा, कोई डेड ऑर्गेनेली है उसको ये डाइजेस्ट कर देगा, तो इस तरह से क्लीन करता है सेल को। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस ऑफ
cellular metabolism. For example, when the cell gets damaged, lysosomes may burst and enzymes digest their own cell. Therefore, lysosomes are also known as suicide bags. तो किस नाम से जाना जाता है? सुसाइड बैग्स. सुसाइड मतलब खुद को किल कर देना, ठीक है? तो सुसाइड करना. तो यहाँ पे लाइसोसोम का काम क्या है? अब आप सोचोगे सेल सुसाइड करता है उस कंडीशन में करता है जब सेल के अंदर कोई डिजीज़ हो गई है या फिर वो डेड हो गई है सेल. तो वो क्या होगा? वो लाइसोसोम्स जो होंगे सेल के अंदर वो एक्टिव होंगे, वो बर्स्ट कर जाएंगे और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे उस लाइसोसोम से बाहर आके सेल को डिसइंटीग्रेट कर देंगे. तो सेल ख़त्म हो जाएगी, सेल किलिंग हो गई, ठीक है? सेल को किल कर दिया उसने. तो ये क्या है? सेल खुद को ही अपने आप किल कर रही है, तो सुसाइड कर रही है सेल, जब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें डिजीज़ हो गई है या फिर वो डेड हो गई है, ठीक है? तो याद रखेंगे, सुसाइड से याद रखेंगे. सुसाइड मतलब खुद को किल कर देना. तो सुसाइड बैग ऑफ द सेल, सेल का सुसाइड बैग. जब सेल डेड हो जाएगी या डिजीज़ होगी उसके अंदर तो ये ऑटोमेटिकली बर्स्ट हो जाएंगे सेल के अंदर और उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पूरी सेल को डिसइंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है? ताकि ऐसा क्यों ये सेल को खुद को मार दिया? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई सेल डिजीज़ उसकी किसी सेल में डिजीज़ है तो वो डिजीज़ एक सेल से दूसरी सेल में ना जा पाए. मैंने बताया था कि सेल से आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो वो डिजीज़ एक सेल से दूसरी सेल में ना जा पाए, ठीक है? सपोज ये सेल है और ये उसकी एडजेसेंट सेल है, ठीक है? अब इसमें क्या हो गया? इसमें कोई डिजीज़ आ गई है, ठीक है? सपोज़ ये कोई वायरस है, ये इसमें आ गया है. अब क्या होगा? सेल क्या करेगी? सेल के अंदर जो लाइसोसोम होंगे, इसके अंदर जो ये क्या होंगे? ये बर्स्ट हो जाएंगे. ये क्या हो जाएगा? ये बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है? और इसके अंदर के जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इस पूरी सेल को क्या कर देंगे? वो इस पूरी सेल को किल कर देंगे ताकि जो वायरस इस सेल में है वो इस सेल में या इस सेल में ना जा पाए, ठीक है? बाकी की सेल्स प्रोटेक्टेड रहे, इसलिए वो सेल किलिंग होती है. और डेड हो गई है तो फिर ज़रूरत ही नहीं है ना सेल की, तो तब भी वो सुसाइड बैग काम करते हैं, ठीक है? समझ में आया लाइसोसोम्स क्या होते हैं? नेक्स्ट है आपका वैक्यूल्स. वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स आर लिक्विड सॉलिड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. Vacuoles are solid, liquid, solid, filled and membrane bound organelles. वैक्यूल्स आपके, मैंने जब आपको सेल का डायग्राम दिखाया था तो मैंने आपको वैक्यूल्स दिखाए थे. वैक्यूल्स प्लांट्स के केस में, लेट मी ड्रॉ विद ग्रीन कलर. प्लांट सेल के लिए मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है? ये आपकी प्लांट सेल जो मैंने आपको पहली वीडियोस में दिखाई थी, उसमें आपने देखा था इस टाइप का वैक्यूल था और यहाँ पे न्यूक्लियस था, राइट? ऐसे न्यूक्लियस था. ये आपकी क्या है? ये वैक्यूल है. तो प्लांट्स के केस में, और मैंने एनिमल का केस बताया था. एनिमल, लेट मी ड्रॉ एनिमल सेल विद रेड कलर, ठीक है? तो ये क्या है? न्यूक्लियस. दिस इज न्यूक्लियस. अब मैं वैक्यूल्स बताती हूँ. तो वैक्यूल्स जो एनिमल सेल है उसमें वैक्यूल्स क्या होंगी? वैक्यूल्स लार्ज नंबर में होंगी बट स्मॉल होंगी. लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल सिंगल होगी, लार्ज होगी, ठीक है? अंतर देखिए, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में अंतर क्या है? वैक्यूल्स में वैक्यूल एनिमल के केस में स्मॉल और मैनी होंगी, प्लांट के केस में सिंगल एंड लार्ज होगी, ठीक है? तो वो बैलेंस बनाने के लिए इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया गया है प्लांट सेल को और एनिमल सेल को, ठीक है? वहाँ पे छोटी छोटी कई सारी होती है, यहाँ पे सिंगल होती है बट लार्ज होती है, ठीक है ना? तो
वैक्यूल का काम क्या होता है, या तो इसके अंदर फूड होगा, सॉलिड फूड होगा, या फिर इसके अंदर लिक्विड होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से जिसमें लिक्विड फूड मटेरियल होता है वो दूसरी वैक्यूल्स होती हैं, और जिसमें सॉलिड होता है वो दूसरी होती हैं। बट ज़्यादा हम इसमें जाएंगे नहीं, आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये ऐसे मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन से बाउंड है ना, ये मेम्ब्रेन है इनके चारों तरफ, तो मेम्ब्रेन से बाउंड ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जिनमें सॉलिड या लिक्विड मटेरियल फिल्ड रहता है। ठीक है, तो ये होता है वैक्यूल। प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल एंड परमानेंट। प्लांट्स में जो वैक्यूल मैंने अभी डायग्राम बना के दिखाया था, कैसा था, लार्ज था और परमानेंट था। एनिमल सेल में स्मॉल साइज होता है और टेम्पररी होते हैं। ठीक है, इस पे भी ध्यान रखें, परमानेंट मतलब हमेशा रहता है, लेकिन एनिमल सेल्स में वो क्या है, नंबर्स जो है उन वैक्यूल्स के चेंज होते रहते हैं। ठीक है, वैक्यूल पुराना हो गया तो वो नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फिर से नए वैक्यूल्स बन जाएंगे तो डिसइंटीग्रेट होते रहेंगे, नए आ जाएंगे, तो ऐसे करके एनिमल सेल्स में नए बनते रहते हैं और डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। मैच्योर प्लांट सेल में किसी भी सेल का वो 90% स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। मैंने अभी डायग्राम बना के दिखाया था आपको प्लांट सेल का, तो कितना सारा स्पेस उसने एक्वायर कर रखा था, और न्यूक्लियस आपके एक कॉर्नर में था, न्यूक्लियस आपके एक कॉर्नर में था ना, यहाँ पे ऐसे है ना, तो ऐसे था। तो प्लांट्स में कैसा है, 90% ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेस है सेल का वो एक्वायर करता है वैक्यूल। Due to its size, other organelles including nucleus shift towards the plasma membrane. क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है तो उसकी वजह से जो बाकी के ऑर्गेनेलीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। अभी बताया था ना मैंने, बनाया कि ये प्लांट सेल है, ये हो गया आपका वैक्यूल, और ये रहा न्यूक्लियस, तो एक कॉर्नर में शिफ्ट हो गया ना, सारे ऑर्गेनेलीज एक साइड में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्पेस कौन ले रहा है, मैक्सिमम स्पेस आपका वैक्यूल ले रहा है। अब आ जाते हैं फंक्शंस पे। फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन ऑस्मोटिक प्रेशर, दे हेल्प्स टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है आपका सेल जिससे फ्लैश्ड रहेगी, मतलब डेसिकेट नहीं करेगी, ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसको कहा जाता है। अभी इतना डिटेल में ये आपके पास है नहीं, राइट, तो आपको इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। ये एक ऐसा प्रेशर होता है जो सेल को इस शेप में रखता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, उसके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एज सच बने रहते हैं, तो वैक्यूल उसको मेंटेन करने का काम करता है। आयनिक बैलेंस, आयंस होते हैं वैक्यूल्स के अंदर, आयंस होते हैं, तो उस बैलेंस को बनाने का काम करता है ये प्रेशर। ठीक है, तो आपको ऐसे लर्न करना है ऑस्मोटिक प्रेशर, इतना डिटेल में जाना नहीं है। फिर दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ टू द प्लांट सेल। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये टर्जिडिटी जो मैं अभी आपको समझाना चाह रही थी, टर्जिडिटी मतलब, टर्जिड मतलब फुला के रखना है एक तरह से। ठीक है, फ्रेश रखना है एक तरह, ये समझ लीजिए। रिजिड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो ये जो वैक्यूल होती है ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। तो ये दो मेन फंक्शन हैं इसके वैक्यूल के। ठीक है, तो मैं इसको आपको डायग्राम एक बार फिर से दिखा देती हूँ कैसा होता है। ये प्लांट सेल है आपकी, और देखिए मैक्सिमम स्पेस जो है, जो आपका वैक्यूल है उसी ने ही एक्वायर कर रखा है। देख सकते हैं आप इसमें, ये आपका वैक्यूल, मैक्सिमम स्पेस। ठीक है ना, इसके बाद ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में देख लीजिए कहाँ पे है वैक्यूल्स, आप ये देखिए, ये रहा वैक्यूल, ये है वैक्यूल। इस डायग्राम में तो सिंगल ही दिखा रखा है, लेकिन ऐसे कई सारे होते हैं अलग अलग जगह पे।
जो बनते रहते हैं और डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लाइसोसोम एंड वैक्यूल। लाइसोसोम आपका सुसाइड बैग भी कहलाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, जो सेल अगर डेड हो गई है या उसके अंदर कोई डिजीज़ हो गई है तो उसको डैमेज डेड करने का काम, डेथ हो में रिस्पॉन्सिबल होता है लाइसोसोम। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया किसी सेल में, तो उसको उससे प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। जब किसी सेल में कोई डिजीज़ हो जाती है या सेल डेड हो जाती है तो वो उसको किल कर देता है, बस्ट हो जाएगा उसके अंदर और उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको सेल को किल कर देंगे। वैक्यूल, वैक्यूल आपके ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनके अंदर लिक्विड या सॉलिड फिल्ड होता है, और प्लांट्स के केस में ये लार्ज होते हैं और परमानेंट होते हैं, वहीं एनिमल्स के केस में क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और टेम्पररी होते हैं और लार्ज इन नंबर होते हैं, मतलब ज़्यादा नंबर होता है उनका। और प्लांट्स के केस में ये 90% स्पेस जो है ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।